हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है आयत यानी रेक्टेंगल और वर्ग स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आयत का सूत्र और वर्ग का सूत्र यानी दोनों जो है इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपके क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी जो है हमारा फॉर्मूला से रिलेटेड जितना भी क्लास चल रहा है वो आपके क्लास 10th के लिए ही चल रहा है। इससे पिछली वीडियो में हमने जो है त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला थे उनको डिस्कस किया था, और आज हम जो है यहाँ पे आयत यानी रेक्टेंगल से रिलेटेड जितने भी सारे फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। पहले आयत को समझते हैं, इसके बाद जो है हम वर्ग वाले सूत्र को समझेंगे। आयत का पहले डिफिनेशन समझते हैं। ठीक, आयत का यहाँ पे डिफिनेशन क्या है? आयत चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान और बराबर हो तथा प्रत्येक कोण जो हो वो समकोण हो। समकोण कहने का मतलब क्या है? 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तो आयत बोलते हैं। यहाँ पे फिगर बनाते हैं, फिगर से आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये जो हमारा है ये हमारा हो गया आयत रेक्टेंगल। यहाँ पे देखिए इसका कोई ना कोई नाम होगा, तो इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। यहाँ पे आमने सामने की भुजा बोला जा रहा है। यहाँ पे डिफिनेशन क्या बोला जा रहा है कि आमने सामने की भुजा समान हो और बराबर हो, यानी ये जो सामने वाली भुजा है और ये जो सामने वाली भुजा है ये दोनों आपस में समान होंगी और बराबर होंगी। ये सामने वाली भुजा जो है और ये सामने वाली भुजा ये दोनों आपस में समान और बराबर होंगी। अगर 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर का होगा। अगर इस वाली भुजा, ये वाला भुजा जो है हमारा 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये वाला भी भुजा हमारा क्या होगा? तो 2 सेंटीमीटर का ही होगा। और इस वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये हमारा हो जाता है चौड़ाई। ठीक, और इस वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंबाई। इस वाले भुजा को हम लोग लंबाई बोलते हैं। और यहां से इसमें दो विकर्ण होते हैं। अगर विकर्ण की बात करें तो ए से सी तक हमारा ये हो जाएगा विकर्ण, और डी से बी तक हमारा ये भी हमारा क्या हो जाएगा? तो विकर्ण हो जाएगा। ठीक, तो आयत में दो विकर्ण होते हैं, 2 चौड़ाई और 2 लंबाई होते हैं। ठीक, और 4 भुजा होती है। आई होप ये डिफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि 4 भुजाओं से घिरी वो आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हो और बराबर हो और प्रत्येक कोण जो हो 90 डिग्री का हो, यानी समकोण। यहाँ पे देखिए प्रत्येक कोण क्या हो रहा है? तो समकोण बन रहा है। यहाँ पे प्रत्येक कोण, यहाँ भी समकोण बन रहा है, यहाँ भी जो है समकोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ भी जो है समकोण बन रहा है और यहाँ भी जो है समकोण बन रहा है। चारों भुजा जो आपस में समकोण त्रिभुज बनाती है। तो यहाँ पे अब हम आयत के फॉर्मूला से रिलेटेड बात करते हैं। तो आयत का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का सूत्र यहाँ पे हमारा हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने B, अगर शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बात किया जाए तो। और यहाँ पे हमारा क्या है? आयत का परिमाप क्या होता है हमारा? 2 इंटू लंबाई, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहे हैं लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप हमारा होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या है? आयत का विकर्ण क्या होता है? तो रूट अंडर लंबाई, शॉर्ट फॉर्म में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई L गुने B। आयत का परिमाप 2 इंटू L प्लस B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो ये हमारे आयत से रिलेटेड जितने भी सारे फॉर्मूले थे और डिफिनेशन। आई होप ये फिगर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं वर्ग यानी स्क्वायर। तो आपके सामने यहाँ पे स्क्वायर का डिफिनेशन क्या है? पहले डिफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद फिगर पे बात करेंगे। यहाँ पे क्या है? 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजा यहाँ पे क्या है? तो बराबर हो। और उसमें क्या बोला गया था आयत वाले में? आमने सामने की भुजा बराबर हो, इसमें चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण जो हो क्या हो? समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो। यहाँ पे आपके सामने हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, आप इसे देखिए। ये है हमारा स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं वर्ग। इसका भी नाम देते हैं A B C और D।
और हमारा वर्ग में क्या कहा गया है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। अगर ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर का होगा और ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर का होगा, यानी चारों भुजाएं वर्ग में समान होती है। और इसमें जो है 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? तो वर्ग में भी 2 विकर्ण होते हैं और आयत में भी 2 विकर्ण होते हैं। अगर भुजा की बात की जाए, कितने भुजा होते हैं? तो 4 भुजा होते हैं। विकर्ण हमारा कितना होता है इसमें? तो विकर्ण हमारा 2 होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ये हमारा चारों ए हो जाएगा, ए ए ए ए। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? इसे वर्ग का परिमाप भी बोल सकते हैं या फिर वर्ग की परिमिति भी बोल सकते हैं। तो 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप हमारा होता है 4 गुने भुजा। और वर्ग की विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो √2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो √2 गुने भुजा करेंगे। यानी भुजा कहने का मतलब क्या है? कोई भी एक वैल्यू दिया रहेगा भुजा का, अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो √2 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा इसका वर्ग का विकर्ण निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमें भुजा निकालना हो, जैसे कि वर्ग का भुजा, अगर हमें क्वेश्चन में वर्ग का भुजा प्राप्त करना हो, निकालना हो, तो अगर क्षेत्रफल दिया रहे क्वेश्चन में तो कैसे करेंगे? रूट अंडर क्षेत्रफल कर देंगे, रूट अंडर एरिया, रूट अंडर क्षेत्रफल कर देंगे तो यहाँ से हमारा वर्ग का भुजा निकल के आ जाएगा, स्क्वायर का भुजा निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये वर्ग भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और वर्ग से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं और फिगर भी। तो ये थे हमारे आयत से रिलेटेड सूत्र और वर्ग से रिलेटेड फॉर्मूला। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।